अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइटल से आपने देख भी लिया होगा कि हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है, उसके अलावा इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या फिर ये कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों को। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉन्डिंग हम प्रीवियसली जानते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्स होती है किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स के बीच में। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ रखा है इस चैप्टर में कि जैसे मान लिया एक्स एलिमेंट है और वाई एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आती है जिसको हम लोग बोलते थे क्या? केमिकल बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर यही केस अराइज हो हाइड्रोजन या फिर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस तरह के एलिमेंट्स अगर हमको मिलते हैं तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स अराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दोनों सेम ही मॉलिक्यूल के हों, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूल के अलावा डिफरेंट मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल H2 का है, इधर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है HF, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसके और इसके बीच में भी अराइज हो सकता है और ये के बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों केसेस आते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम मॉलिक्यूल में भी या दूसरे मॉलिक्यूल से भी ये इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि दो डाइपोल जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ रखा हो तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है डाइपोल के ऊपर, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं हमारे पास HF एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं, तो एक हाइड्रोजन है सर, ठीक है। और सबको पता है कि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने ऊपर स्लाइटली निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज राइज कर देता है। सेम गोज़ फॉर हेयर। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना, ठीक है ना। हम इसको किससे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये परमानेंट इंटरेक्शन नहीं है, मतलब सिर्फ ये अपीयर टू भी होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बस एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि किन कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस देख लेते हैं। तो कंडीशन की बात करें तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये है कि उसमें एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल में, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जो कि किससे अटैच्ड हो? हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, ठीक है ना, अटैच टू हाइड्रोजन एटम। ये उसकी पहली कंडीशन होगी कि किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो वो किससे अटैच हो? हाइड्रोजन एटम से हो, ठीक है। तो और दूसरी फिर इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आती है कि साइज़ उसकी स्मॉल होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसकी साइज़ क्या हो? साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, मस्ट बी वेरी स्मॉल। इसीलिए जो है ज़्यादातर केसेस में हमको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हैं क्या क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होगा वो किससे अटैच्ड होना चाहिए? हाइड्रोजन से होना चाहिए। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच है हाइड्रोजन से उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए? बहुत स्मॉल होनी चाहिए, तभी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिन केसेस में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे H2O की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ H2O का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ओके। हाइड्रोजन इस तरह से ये हमारा H2O का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और साथ में हाइड्रोजन भी है, तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये इससे हाइड्रोजन की बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास जैसे अब यहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर हम इधर बगल में ले लें तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो इस तरह की क्राइटेरिया अराइज होती है। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें अल्कोहल का भी, ठीक है, तो अल्कोहल में भी ये केस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल इधर बना लेते हैं, एक क्या करते हैं इसको हम ऐसे बना लेते हैं ताकि दिखा सकें।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, या इसके बगल में भी अगर कोई इस तरह से आ गया तो ये भी ऐसे कर लेगा। इस तरह से ये पूरा फिनोमेना होता है। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस हैं, इन दोनों क्राइटेरिया का, इन दोनों कंडीशंस का फॉलो होना ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेंथ कंपैरिजन की, ठीक है, तो कंपैरिजन करें अगर स्ट्रेंथ का, हमारे पास इन जनरल कंपैरिजन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास इन जनरल 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से, एक आयोनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड, और एक तीसरा हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं, जैसे वॉन डर वाल इंटरैक्शन भी होता है। तो अगर हम इन सब को वो करें, अरेंजमेंट करें, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, आयोनिक बॉन्ड की होती है, जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देन उसके बाद हम बात करें, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ। देन इसके बाद जस्ट बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। देन इसके बाद सबसे लास्ट में आता है वॉन डर वाल इंटरैक्शंस, जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारा अरेंजमेंट। तो तीसरे नंबर पे, थर्ड लेवल पे हमारे पास स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की कंपैरिजन टू अदर बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मेंशन भी कर देते हैं कि स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक, देन उसके बाद कोवैलेंट, देन उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, देन उसके बाद वॉन डर वाल इंटरैक्शन, ओके। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बात, वो है कॉन्सिक्वेंसेस की, जिसका शुरू में हमने बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, यानी कि उसका क्या रिजल्टेंट निकलता है। तो अगर हम बात करें तो इसके पहले कॉन्सिक्वेंसेस की, तो इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन को बहुत इफेक्ट करती है। अच्छा, अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। फिलहाल देखिए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, जो हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में कवर करेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं डिसोसिएट होने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का उसके आयंस में टूटना, एसोसिएट होने का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना। तो डिसोसिएशन का केस जैसे अगर हम मान लीजिए देखें, तो हमारे पास HF है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक्वस फॉर्म में ली जाए, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जब इनका आयनाइजेशन होता है यानी डिसोसिएशन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, HF2 माइनस और H+ में, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लगा देते हैं ताकि बैलेंस आउट रहे। तो ये हो रहा है डिसोसिएशन। तो ऐसे इन जनरल क्या होता था कि हमने पढ़ा, पहले भी देख रखा है, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि HCl जो है टूटता है किसमें, H+ और Cl- में, ठीक है। तो या फिर अगर हमने ले लिया H2SO4, तो हमारा 2H+ और SO4 2- में टूटता है। तो वैसे ही इसको भी H+ और F- में टूटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस केस में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से जो है ये हमारा डिसोसिएशन कुछ अलग हो जाता है, ना कि नॉर्मल होने के बजाय कुछ इस तरह का डिसोसिएशन हमको देखने को मिलता है। यही अगर हम एसोसिएशन की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम CH3COH का, ठीक है, ये भी एसिड है। एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम कि ये पानी में जाएगी तो क्या होगा, CH3CO- और H+ बनेगा, ये एक्सपेक्टेड रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये एसोसिएट हो जाती है, मतलब 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के डाइमेराइज हो जाते हैं, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं। किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का मामला होता है, OH, ठीक है, और हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का, ये ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो ये दोनों क्या बना लेते हैं, डाइमेराइज कर लेते हैं, अपने आप को डाइमर बना लेते हैं, मतलब बेसिकली 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है, माने डिसोसिएशन पर भी ये इफेक्ट डालता है और एसोसिएशन पर भी, मतलब टूटने पर भी और जुड़ने पर भी। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये कंपाउंड्स के या मॉलिक्यूल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। हो सकता हो किसी किसी केसेस में बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाए, या लो भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं उसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। अब सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली हमने पढ़ा है क्या कि 100 ग्राम में कितना, कोई भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना कोई सॉल्यूट डिजॉल्व होगा, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से इफेक्टेड होती है, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा हो रही हो, ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी केस में बहुत ज़्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, एक और फेनोमेना होता है विस्कोसिटी, जो कि फिजिक्स में पढ़ा जाता है, बेसिकली फ्लो ऑफ लिक्विड को बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड में भी ये इफेक्ट डालती है, विस्कोसिटी में भी। साथ ही साथ एक और फेनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं इन जनरल ये भी बढ़ जाते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आता है तब, ठीक है ना। किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फेनोमेना हो रहा होगा तो वहाँ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इन जनरल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, वो होता है वोलेटाइलिटी, मतलब इवापोरेशन करना। तो ये इवापोरेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वोलेटाइलिटी या इवापोरेशन होना ये घट जाएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो। ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो दोनों मॉलिक्यूल, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास ए मॉलिक्यूल करके हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मली थे बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो ये सपोज कर लेते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे मान लेते हैं 300 केल्विन पर ये क्या कर रहे थे, इवापोरेट हो रहे थे। अब इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज हो जाएगा तो अब ये टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई तो इसकी जो हमारे पास कंडीशन आती है, वोलेटिलिटी भी आती है, वो घट जाएगी। यानी ये अब जब इनसे बॉन्डिंग आ गई तो ये ईजिली इवापोरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये होता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस, जनरल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब ये काफ़ी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अलग अलग टॉपिक्स में जहाँ जहाँ ये इंक्लूड होगा, स्पेशली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, तो वहाँ पर हम लोग इन टॉपिक इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इनके टाइप्स की, ठीक, टाइप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन जनरल हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल में, और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप ले लीजिए एसिटिक एसिड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 O और H। अब यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये आपस में भी क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। या फिर अगर हम नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये फिनॉल हो गया, यहाँ NO2 लगा दिया, ये हमारा नाइट्रो हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ये भी आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एराइज कर लेता है। तो ऐसा केस जहाँ पर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर जो है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था HF वाला, ठीक है, तो इस केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड एराइज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे एक HF का एग्जांपल ले लिया, एक अल्कोहल का ले लिया, तो ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट होगा, इस तरह से कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूल में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, छोटा सा लेक्चर था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन का। वैसे ये टॉपिक है तो बहुत लेंथी, क्योंकि बार बार ये रिपीट होती है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ में। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।